हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बनाऊंगी, अभी स्टार्ट करूंगी। आज मैं वही दाल और बनाऊंगी वही मेथी की सब्जी। वो होता क्या फ्रेंड्स कि मैंने बिंदार के रख रखी है। एक बार ऐसे ही हुआ था कि मैं खूब सारी मेथी बिंदार ली और बिंदार के उसको स्टोर करके रख ली, और बीच में एक बार लेके तो उसमें जब हवा एंटर कर जाती है ना फ्रेंड्स, तो फिर है ना सब, और 2-3 दिन छोड़ दी, तो बाद में देखती हूँ तो पूरी मेथी एकदम गल के पानी पानी हो गई, फिर उसको फेंकना पड़ा। तो ऐसे में ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मेहनत इतनी लगती है उसको, धीरे धीरे एक एक पत्ती को मतलब काटो वाटो ऐसे करके बहुत वो लगता है, टाइम भी बहुत लेती है और फिर दिक्कत है। वैसे तो पत्ता गोभी है, देखती हूँ यदि समय मिलेगा तो पत्ता गोभी की भी बना सकती हूँ, और मूली बची उसके पराठे बना लूँगी। ऐसे ही है फ्रेंड्स। और एक बात मैं बताऊं फ्रेंड्स कि हम अपने उसके दोस्तों के घर में पार्टी वार्टी में जाते हैं ना, तो उससे ना अपने को फ़ायदा भी बहुत होता है। जैसे कि कल क्या हुआ कि मैं गई ना, तो मेरी वो फ्रेंड है ना, वो मतलब पीएचडी की हुई है, और मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई से कॉलेज में वो लेक्चरार भी रह चुकी थी और वुमेंस कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुकी। तो ऐसा कोई किसी ने बताया कि वह जैसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, उनकी सोच भी और जीवन जीने का तरीका भी ना बहुत वैसा रहता है, कि अलग तरीके से सोचते हैं। तो उस फ्रेंड के घर में मैं जाके देखी, तो उस फ्रेंड के घर में मैं जाके देखी ना, तो इतनी साफ सफाई, और मतलब पूरा घर ऐसे करीने से, मतलब स्वेटर्स वगैरह पूरे तरीके से जमा रखी, अलमारी भी खोल के दिखाई, एक चीज़ भी इधर से उधर नहीं, ऐसे करके बहुत ही सुंदर तरीका। मैं बोली भाई, और जिसमें उनके भी ना मेरे जैसे 3 बच्चे, उनके भी 2 बेटियों की शादी हो गई, एक यहीं जयपुर रहती है और एक अमेरिका रहती है, गूगल में जॉब करती है। तो क्या हुआ कि और एक बेटा वो भी बाहर, बोले देखो आपके भी मतलब सेम मेरे जैसे, और मैं तो मेरा घर तो उतना ज़्यादा साफ़ नहीं रहता। बोला नहीं, मेरा तो हमेशा से ही, मैं जॉब भी करती थी तो भी मेरा घर एकदम करीने से सजा हुआ और ऐसा करके रहा। बोली ठीक है, अब मैं भी ना थोड़ा थोड़ा मतलब वैसा तो करती हूँ, लेकिन फिर भी तो मैं, अब फिर क्या हुआ कि आज मैं सुबह थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं जमाने लगी। तो मेरे पास 5-7 पर्स ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उसमें मैं कभी कुछ, तो फिर उससे पता चला फ्रेंड कि है ना, मैं दीपावली में मैं अपने वो जो नथ वगैरह पहनते हैं ना, तो मतलब ऐसे अलमारी में ऊपर में एक पर्स में, तो सब मैं खोल खोल के चेक करने लगी कि आलतू फालतू रहेगा उसको फेंक दूंगी। फिर वो मिली, मैं बोली देखो, और अभी कोई दूसरा त्यौहार रहता है और मैं पहनने के लिए ढूंढती और मेरे को नहीं मिलती, तो फिर मेरा बीपी हाई हो जाता है। हालांकि मिल तो जाती, घर में तो कहाँ जाएगी। तो ये शिक्षा मिलती है एक दूसरे से कि भाई हमको घर भी तरीके से रखना चाहिए, और भी ऐसा करके छोटी छोटी शिक्षा मिलती है। और तो बस, और फ्रेंड, हाँ मैं आपको बताती हूँ ना कि मेरे हस्बैंड ये सब पुराण पुराण की कथा बताते रहते हैं। तो कल हम लोगों में ऐसे चर्चा हुई, तो मैं ऐसे बोली कि हाँ जी, क्या बोलते हैं, राधा जी कृष्ण जी की कौन थी? अब जैसे कई लोग ऐसे बोलने वाले ऐसे बोल देते हैं ना कि प्रेमिका थी और ऐसे करके, और मतलब पत्नी रुक्मणी जी उनसे ज़्यादा वो राधा जी के साथ, मतलब उनके वो मंदिर में, हर मंदिर में उनके, तो बोलते नहीं राधा जी उनकी पत्नी थी। बोले अच्छा, पत्नी थी, कैसे? तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे सनातन धर्म, हमारे धर्म में कितने कल्प हो चुके, कितने ब्रह्मांड हैं, और ऐसे ऐसे करके मतलब बातें बताएं। तो बोले जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनसे भी ऊपर एक शक्ति है, वो है गोलोकवास। उस गोलोकवास में रहते हैं भगवान कृष्ण, है ना। तो गोलोकवास में रहने से फिर उनके ना 3 पत्नियाँ गोलोकवास में रहते हैं ना, जो कृष्ण जी सबसे ऊपर। तो उनके 3 पत्नियां, एक का नाम विरजा, एक का नाम राधा, और एक भूदेवी। भूदेवी मतलब धरती माता, ऐसे करके 3 पत्नियां। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सो रहे थे कृष्ण जी, है ना, और राधा जी तो उनकी प्रिय थी। तो इतने में ना सनकादि ऋषि आए। सनकादि ऋषि कौन होते हैं? 4 भाई हैं वो लोग। तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ऐसे बोल के 4। उनकी उम्र हमेशा ही 5 साल की रहती, वो बच्चे ही रहते हैं। तो वो हमेशा उनकी 5 साल उम्र रहती, तो वो लोग आ गए सनकादि ऋषि।
तो मतलब अब भगवान उस समय सोए हुए थे, तो वो उनको जगाने के लिए हुए, तो राधा जी ने इशारा किया इनको मत जगाओ। तो उनको थोड़ा सा गुस्सा मतलब और बोले बोले नहीं अभी सो रहे हैं भगवान, तो इनको नहीं जगाना। तो ऐसे थोड़ा सा गुस्सा आ ही जाता है, तो ऋषियों ने है ना क्रोध में आके उनको श्राप दे दिया राधा जी को कि है ना तुम्हारा विछोह होगा भगवान कृष्ण से, ऐसे करके। तो फिर कितने साल के लिए? 100 साल के लिए। तो फिर जब द्वापर युग में कृष्ण जी मतलब ये मृत्यु लोक कहा जाता है अपनी धरती को, तो जब यहाँ आए वो द्वारिका वहाँ जन्म लिया उन्होंने गोकुल में, और फिर मथुरा गए। तब गोकुल में तो राधा जी के साथ रहे बचपन में, और जब उनको छोड़ के गए तो वहाँ द्वारिकाधीश मथुरा गए पहले, फिर द्वारिका नगरी बसाई उन्होंने। तो वो उनका वही समय था जब 100 साल का विछोह था ना, तो 99 साल तो उन्होंने काट लिए। और फिर जब 100वां साल था ना, इसके बारे में भी एक कथा है कि वो कैसे मिले राधा जी से, ऐसे करके। तो ऐसे ही है। तो कितनी मतलब, और इनका विछोह वाली एक दूसरी कथा और भी है, तो वो यदि आप चाहें तो फिर मैं फिर और कभी सुनाऊंगी अभी। ऐसे ही फ्रेंड्स, तो हम लोग है ना मतलब बहुत अच्छे अच्छे अपना धर्म, सनातन धर्म इतना परिपक्व है और इतना समृद्धशाली है, और मतलब एक से एक कथाएं जो पूरी मतलब सबके जीवन से ऐसे जुड़ी हुई रहती हैं। मतलब ग्रहों की भी कथाएं हैं और भी बहुत सारी। तो हम लोग जैसे बात करते हैं ना, तो ये सारी कथाएं सुनाते हैं वो। और हेल्दी टिप्स में तो फ्रेंड्स यही है, आजकल ना मतलब सर्दियों का सीज़न चल रहा है ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तू गोंद का लड्डू बनाती है उसकी जगह ना मेथी का बनाया कर। बोले तेरे घुटनों में दर्द रहता है ना, तो मेथी का लड्डू खाने से ठीक होता है। तो मैं बोली मेरे को नहीं आता बनाना। तो बोले यूट्यूब में और भी चीज़ें तो करती है, उसमें सीख ले। वह नहीं तो नीचे मौसी है उनसे पूछ ले, सामने देवरानी है उनसे पूछ ले, उनको आता होगा। तो मैं बोली ठीक है मैं ट्राई करूँगी। तो वो बोले क्या होता है ना, आप मेथी का लड्डू बना देना, और वो भी गुड़ डाल के, है ना, गुड़ डाल के बनाना ताकि मैं भी खा सकूँगा। तो मैं बोली ठीक है। तो अब मैं मेथी का लड्डू बनाऊँगी थोड़े दिनों बाद। तो क्या अब जब भी पूछ लेती हूँ वो जैसे बता देंगे, तो उसी का उसको क्या दूध में भेग के रखना पड़ता है और ऐसा कुछ भी, तो थोड़ा एस्टिमेट भी पता करके और फिर बना लूँगी। और बस यही है, पानी वानी पीना चाहिए और फ्रूट्स तो खाना चाहिए। आज मेरे हस्बैंड लेके आए थे अभी एक अमरूद था, अच्छा मतलब बहुत ही, ये दिखाती हूँ, बहुत हरा हरा भी है पीला भी है, इतना बड़ा सारा अमरूद है। कभी कभी अच्छा मिल जाता है तो ले आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, है ना, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, मीट।